तो आज बात करते हैं विचारों के बदलाव पर। हमारे पास एक बहुत दिलचस्प ब्यौरा है, समझ लीजिए एक अनुभव। शीर्षक है विचारों का परिवर्तन, हम्म। पुरानी से नई सोच तक। ये दिखाता है कि कैसे कोई अपनी सोच के दायरे जो होते हैं ना उन्हें तोड़कर हम्म। नई संभावनाओं की तरफ बढ़ सकता है। बिल्कुल। तो चलिए थोड़ा गहरा उतरते हैं इसमें, देखते हैं कि ये सफर कैसा रहा। पुरानी सोच मतलब पहले की सोच से नई सोच यानी अब की सोच तक, और इसमें अहम बदलाव क्या थे, कैसे आए। हम्म। शुरुआत में कुछ बड़ी आम सी लगने वाली बातें थी, जैसे मुझे पढ़ना मुश्किल लगता है, हम्म। या फिर वो एहसास कि मेरे से नहीं होगा। हम्म। लेकिन अब वही सोच बदल गई है। हम्म। अब है कि मैं अब रीडिंग करती हूँ, हाँ, और मेरे से नहीं होगा से मैं सीख सकती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके। ये तो मतलब कॉन्फिडेंस में जबरदस्त उछाल लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, ये असल में वो जो पुरानी सोच की दीवारें थी ना, हम्म। उनको सीधी चुनौती है। पहले जहां शक था कि मैं सीख भी पाऊंगी या नहीं, हाँ। की। और फिर वो छोटी छोटी जीत महसूस की, वो सोच कि भाई अगर दूसरे कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। बस यहीं से बदलाव की नींव पड़ी, समझ लीजिए। सही कहा। और एक चीज जो मुझे बहुत अहम लगी वो है खुद को जज ना करना। एक जिक्र है इसमें फ्री जजमेंटल जोन का। सुनने में तो अच्छा है, पर ये है क्या असल में, और इसने मदद कैसे की? हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है, फ्री जजमेंटल जोन। ये असल में एक दिमागी स्पेस है जहां आप अपने ख्यालों को, अपनी फीलिंग्स को, अपने बर्ताव को देखते तो हैं, पर बिना किसी लेबल के, बिना आलोचना के। अच्छा। सामग्री यही कहती है कि जब आप खुद को कोसना बंद कर देते हैं ना, और बस समझने की कोशिश करते हैं, बस तभी असल हीलिंग और क्लैरिटी आती है। यहीं से फिर वो जागरूकता मतलब अवेयरनेस बढ़ी। ओके। तो खुद पर थोड़ी नरमी बरतना। हाँ, कह सकते हैं। और ये बदलाव सिर्फ सोच तक ही नहीं रहा, मतलब रोज के कामों में भी दिखा। हाँ हाँ बिल्कुल। जैसे पहले शायद टाइम का पता नहीं चलता था, काम टलते रहते थे, सोच बिखरी हुई सी लगती थी। अब है घड़ी देखकर काम करना। मतलब टाइम को लेकर थोड़ी सजगता आई है। और देखिए, जरूरी नहीं कि एकदम से सब बदल जाए, थोड़ा ही सही पर लगातार, कंसिस्टेंसी जिसे कहते हैं, वो आदत बनी है। छोटे छोटे स्टेप्स। बिल्कुल। ये छोटे प्रैक्टिकल बदलाव ही तो उस नई सोच को और पक्का करते हैं। और बातचीत के तरीके में भी बदलाव आया है। जैसे कहा गया कि नए शब्द यूज करना, बोलने से पहले सोचना। सही पकड़ा। अब बातचीत में भी एक गहराई आई है। नए आइडियाज, नए शब्द, वो सब शामिल हुए हैं। पहले शायद जो बातें मन में ही रह जाती थीं, अब वो बाहर आ रही हैं। पर कैसे? सोच समझकर, साफ तरीके से। तो ये दिखाता है कि अंदर जो क्लैरिटी आई है, वो बाहर बातचीत में भी झलक रही है। ये सब सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे दिमाग की कोई रीवायरिंग हो रही हो। क्या बात है! आपने बिल्कुल सही शब्द पकड़ा, रीवायरिंग। सामग्री भी इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी से जोड़ती है। अच्छा, न्यूरोप्लास्टिसिटी? हाँ, ये दिमाग की वो कमाल की काबिलियत है जिससे वो तजुर्बों से सीखकर खुद को बदल सकता है, नए कनेक्शन बना सकता है। जैसा कहा भी गया है कि मैं खुद की वायरिंग को नए तरीके से बना रही हूँ। वाह! पहले जो चीजें शायद अलग-अलग लगती थीं, अब वो जुड़ने लगी हैं, डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। मतलब चीजों के बीच का कनेक्शन अब ज्यादा साफ दिख रहा है। बिल्कुल। इसी से जुड़ा हुआ जोहारी विंडो का भी जिक्र था, वो कैसे फिट होता है? देखिए, जोहारी विंडो एक मॉडल है जो हमें खुद को और दूसरों के साथ हमारे रिश्ते को समझने में मदद करता है। उसमें एक हिस्सा होता है ओपन एरिया, यानी वो बातें जो आप अपने बारे में जानते हैं और दूसरे भी जानते हैं। हाँ। स्रोत कहता है कि ये ओपन एरिया बढ़ रहा है, मतलब इंसान खुद को लेकर ज्यादा जागरूक हो रहा है और दूसरों से ज्यादा खुलकर बात कर पा रहा है। और इसके साथ ही एक और बात है कंट्रोल, दूसरों से अपने हाथ में लेना। ये भी आत्मविश्वास बढ़ने की निशानी है। आत्मनिर्भरता की तरफ। सही। और एक और दिलचस्प बात, टेक्नोलॉजी। हाँ। एआई टूल्स का भी इस्तेमाल हुआ है इसमें। हाँ, ये भी आजकल का एक अहम पहलू है। कुछ एआई टूल्स के नाम हैं जैसे परप्लेक्सिटी, नैपकिन एआई, चैटजीपीटी, ग्यामा, जेमिनी। इनका इस्तेमाल शायद रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने या सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए किया जा रहा है। मतलब नई सोच के साथ नए साधन भी। बिल्कुल। दिखाता है कि बदलाव के लिए हर मुमकिन चीज का फायदा उठाया जा रहा है। तो अगर हम सार निकालें इस पूरे अनुभव का, तो बात यह है कि अपनी पुरानी सोच जो हमें रोकती है, उसे पहचानना,
उसे चुनौती देना और साथ में आत्म जागरूकता, लगातार कोशिश और खुद को जज करने के बजाय समझना, इन सब से सोच और व्यवहार में गहरा पॉजिटिव बदलाव आ सकता है। हाँ, और ये दिमाग की जो बदलने की ताकत है ना, न्यूरोप्लास्टिसिटी, ये उसका जीता जागता सबूत है। बिल्कुल। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब कोई एक बार अपनी इस अंदरूनी रीवायरिंग की ताकत को पहचान लेता है, तो भविष्य में खुद को बेहतर बनाने और नई चीजें सीखने की और कौन-कौन सी अनगिनत राहें खुल सकती हैं ना?